इमेजिन दिस, तुम स्पेस ट्रैवल पे गए हो एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में, और जब वापस आए तब पता चलता है कि दुनिया में 100 साल बीत चुके हैं, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ साल। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? बट गेस व्हाट, यह सच हो सकता है। यह है टाइम डिलेशन, आइंस्टाइन की थ्योरी जो बताती है कि टाइम हर जगह एक जैसा फ्लो नहीं करता। अगर स्पेस ट्रैवल को रियलिटी बनाना है तो यह कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। लेकिन चिंता मत करो, कोई बोरिंग फिजिक्स लेक्चर नहीं होने वाला। आज एक थ्रिलिंग स्पेस एडवेंचर पे चलते हैं जिसमें साइंस और साइफाई मिलकर दिमाग हिला देंगे। और हां, अगर ऐसे माइंड ब्लोइंग स्पेस फैक्ट्स पसंद हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को देखना पड़ेगा। यह थ्योरी कहती है कि जब हम लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं, टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब अगर तुम एक स्पेसशिप में हो जो लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल कर रही है तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो होगा, मगर अर्थ पे टाइम नॉर्मल स्पीड से चलेगा। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे लिए कुछ साल बीत चुके होंगे, पर अर्थ पे कई साल। यह है टाइम डिलेशन का मैजिक जो स्पेस ट्रैवल को एक फैसिनेटिंग एडवेंचर बनाता है। तो चलो इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और हां, अगर ऐसे माइंड ब्लोइंग स्पेस फैक्ट्स पसंद हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले समझते हैं टाइम डिलेशन होता क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी में एक क्रेजी चीज बताई थी, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। टाइम हर जगह एक जैसा नहीं चलता, उसका फ्लो डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पे। मतलब अगर कोई इंसान एक सुपरफास्ट रॉकेट में जाए जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाए तो उसके लिए वक्त धीरे चलने लगेगा। भूल गए? कोई नहीं, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूं। सोचो, एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है और 1 साल बाद वापस आता है। उसके लिए सिर्फ 1 साल गुजरा होगा, पर अर्थ पे ज्यादा वक्त बीत चुका होगा। यही है टाइम डिलेशन का मैजिक। स्पेस ट्रैवल में वक्त कैसे बदल जाता है यह समझना बहुत जरूरी है। आगे के चैप्टर्स में हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, तो जुड़े रहिए। मान लो तुम्हारी एक ट्विन सिस्टर है। तुम एक इंटरस्टेलर मिशन पे जा रहे हो, एक स्पेसशिप जो 99% स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करेगी। तुम जाने से पहले अपनी बहन को बेबी बोलते हो और स्पेस की तरफ निकल पाते हो। मिशन अल्फा सेंटौरी तुम्हारे लिए स्पेसशिप के अंदर सिर्फ 5 साल गुजारते हैं, लेकिन जब वापस आते हो तो जमीन पर 100 साल बीत चुके हैं। तुम्हारी बहन जो तुमसे पहले एक ही उम्र की थी, अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और तुम बस 5 साल बड़े हुए हो। दिस इज टाइम डिलेशन। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है और यही स्पेस ट्रैवल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। स्पेस ट्रैवल के दौरान टाइम डिलेशन का यह इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। जब तुम वापस आते हो, दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे दोस्त सब बदल चुके होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ ही साल गुजरे होते हैं। यह है टाइम डिलेशन का सच जो स्पेस ट्रैवल को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अरे भाई, यह तो सीफी मूवी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन साइंस भी यही कहती है और प्रूफ भी है। नासा के एटॉमिक क्लॉक्स ने यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनके लिए टाइम थोड़ा फास्टर चलता है क्योंकि उन पे ग्रेविटी का काम इफेक्ट है। और एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पे जाते हैं, उनके लिए टाइम थोड़ा स्लो होता है। एग्जाम्पल लो, रशियन एस्ट्रोनॉट सेर्गेई क्रिकलेव जो स्पेस में 803 डेज रहा। जब वो वापस आया तो वो हम सबसे 0.02 सेकंड्स यंगर था। मतलब फ्यूचर में 1 नैनोसेकंड का ट्रैवल कर चुका था। यह सब रिलेटिविटी के कारण होता है, जिसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक के 2 हिस्से हैं। जब भी कुछ मस या एनर्जी इस फैब्रिक को बेंड करता है, टाइम स्लो हो जाता है। और जब हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब चलते हैं, टाइम और भी स्लो हो जाता है। ट्विन पैराडॉक्स को याद करो, जिसमें एक ट्विन स्पेस में जाके स्लोअर एज करता है। यह सब टाइम डिलेशन के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो अगले बार जब आप टाइम ट्रैवल के बारे में सोचें, याद रखें यह सिर्फ सिफी नहीं बल्कि साइंस भी है। अब ये सोचो, अगर हम लाइट स्पीड के करीब पहुंच सके तो मतलब हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। इमेजिन एक ह्यूमन सिविलाइजेशन जो एक रिलेटिविस्टिक स्पेसशिप में जाए और जब वापस आए तो एक नया एरा शुरू हो चुका हो। और बेस्ट पार्ट, यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। फ्यूचर में एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जैसे एंटी मैटर इंजन या वार्प ड्राइव्स
अगर बन जाए तो हम सच में एक टाइम मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह जाओगे और एक फ्यूचर अर्थ पे वापस आओगे। बट वेट, एक प्रॉब्लम है। यह सब टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। हमारे पास अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। स्पेस ट्रैवल में सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम ये सब ओवरकम कर लें तो सोचो हमारा फ्यूचर कितना एक्साइटिंग होगा। जितना कूल लग रहा है उतना ही इमोशनल भी है। सोचो, अगर तुम एक लॉन्ग स्पेस मिशन पे निकले और जब वापस आए तब तक तुम्हारी फैमिली, दोस्तों, सब लोग बूढ़े हो चुके हैं या शायद मर चुके हैं। तुम्हारे लिए वक्त ही सिर्फ कुछ साल गुजरा होगा, लेकिन सब कुछ बदल चुका होगा। क्या तुम ऐसे स्पेस ट्रैवल को चूज करोगे? क्या फ्यूचर में लोग अपने प्यारों को छोड़कर नए गैलेक्सीज एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे? दिस इज द रियल कॉस्ट ऑफ टाइम डिलेशन। साइंस अमेजिंग है मगर इमोशन से भारी भी। हर मिशन के पीछे एक कहानी होती है, एक सैक्रिफाइस होता है। और यह सैक्रिफाइस सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स का नहीं, उनके परिवार का भी होता है। क्या तुम ये सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, ये थी टाइम डिलेशन की कहानी, एक कॉन्सेप्ट जो टाइम ट्रैवल को ऑलमोस्ट रियल बनाता है। अगर आपको ये थ्रिलिंग जर्नी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें एक ऐसी स्पेसशिप मिले जो तुम्हें टाइम डिलेशन के साथ फ्यूचर में भेज सके तो क्या तुम जाओगे? और अगर स्पेस की ऐसी क्रेजी फैक्ट्स और माइंड ब्लोइंग थ्योरीज पसंद हो तो सब्सक्राइब करो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को और बेल आइकॉन दबा दो, वरना तुम्हारे लिए भी टाइम फास्ट या स्लो हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेस एडवेंचर में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और याद रहे, स्पेस के मिस्ट्रीज कभी खत्म नहीं होते। हर नए डिस्कवरी के साथ हमारे सपने भी नए उड़ान भरते हैं। तो चलिए मिलकर स्पेस के नए राज खोजते हैं।